गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, इसीलिए आप लोगों को धरातल पर ना तो कोई पार्षद की सीट के लिए वोट मांगता हुआ नजर आएगा और ना ही मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मानेसर नगर निगम में एक ऐसा प्रत्याशी भी है जो पिछले 5 साल से जनता के बीच है। चाहे चुनाव कभी भी हो, वो जनता के बीच सदैव बने रहते हैं और हर सप्ताह वो कार्यक्रम जब करते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उनको अपना आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि मानेसर नगर निगम एरिया के गढ़ी हरसरू गांव में आज कैसे एक हजारों के जनसमूह ने मेयर की प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे ही मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव का ऐलान होगा तो आपको धरातल पर दर्जनों सैकड़ों नेता नजर आ जाएंगे जो आपसे वोट मांगने की अपील करेंगे और घर घर वो दरवाजे पर जाकर लोगों से वोट की मांग करेंगे। लेकिन मानेसर नगर निगम में एक ऐसी प्रत्याशी भी है जो पिछले 5 साल से न केवल लोगों के काम आ रही है बल्कि वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान भी करा रही है। हम बात कर रहे हैं मानेसर नगर निगम एरिया से भावी प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव की, जिन्होंने आज मानेसर नगर निगम एरिया के गढ़ी हरसरू गांव में एक विशाल जन सैलाब रैली का आयोजन किया। इस विशाल रैली में उनको हजारों की संख्या में लोग अपना समर्थन आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। यहां पहुंचने पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गांव के कृष्ण मंदिर में 5 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी है और उन्होंने जनता से ये अपील भी की है कि जिस तरह पिछले 5 साल से लगातार मानेसर नगर निगम एरिया की जनता उनको अपना समर्थन देती आई है, इसी तरह एकजुट होकर जनता को उनके पक्ष में वोट करना है। और अगर ऐसा जनता नहीं करती है तो फिर आने वाले कुछ सालों के लिए मानेसर नगर निगम एरिया की जनता को समस्याएं झेलनी ही पड़ेगी और विकास में मानेसर नगर निगम एरिया बहुत पीछे चला जाएगा। मानेसर नगर निगम एरिया से मेयर के तौर पर तैयारी कर रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव का यह भी कहना है कि वो पिछले 5 साल में उन्होंने एक दिन भी घर बैठकर नहीं देखा है। वो जनता के बीच रही है, लेकिन जैसे ही नगर निगम के चुनावों का ऐलान होगा तो बरसाती मेहनत निकल कर आएंगे। बरसाती मेहनत मतलब कि जो केवल चुनाव में नेता बाहर निकल कर आते हैं, उस तरह के नेता लोगों के सामने आएंगे और वोट मांगने की अपील करेंगे। इसीलिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जनता से कहा है कि वो सोच समझकर और देखभाल कर वोट करें ताकि उनको आने वाले 5 सालों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। हमारे लिए सब बराबर है और मैं सबके लिए बराबर हूँ। मेरी नजरों में कोई किसी से कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। धरती पे आए थे, पंच महाभूत का शरीर ले रहे हैं, जो माटी में आए थे उसी माटी में मिल जाना है। लेकिन विकास सबको चाहिए, उसके लिए एकजुटता रखिए। बस किसी एक इंसान के नाम को और उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये हम सबका विकास है और किसी का नहीं है। इलेक्शन आप सब लड़ रहे हैं, डॉक्टर इंद्रजीत आप सब हैं, कोई आप में से अलग नहीं है। ये एक चेहरा और नाम है, लेकिन इलेक्शन आप सब लड़ रहे हैं। बस इसको सोच के चलिए। अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त करना है, अपने मन को मत भटकाइएगा। इलेक्शन डिक्लेयर होने वाली है, बहुत लोग आएंगे, आपसे कहेंगे भाई मार के वोट दे दो, ये हमारी रिश्तेदारी है। लेकिन हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी हैं, सब समझदार है। वोट की कीमत को पहचानिए, एक भी वोट खराब मत कीजिएगा। मेरी आपसे बारंबार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वोटों को एकजुटता से एक माला में पिरोकर एक ही गल्ले में डाल दीजिएगा ताकि कल को मैं आपके साथ खड़ी रहूं। ये ना हो कि किसी तरह से वोटें टूट गई और कल को मैं भी यहीं बैठी रहूं और 10 साल इंतजार करना पड़े कि विकास कैसे होगा। मुझे 2019 में मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी कोरोना के दौरान, और तब से आज तक हम सब देख रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं विकास की काफ़ी त्रुटियां हैं। सड़कें देखी जाएं, पानी देखा जाए, जो सीवरेज है उसके लिए कहीं आउटलेट नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, फिर नालियाँ नहीं बन रही हैं और सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के खंभे हैं लेकिन बिजली नहीं लग रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो काफ़ी समस्याएँ हैं। अगर एकजुटता से इन्होंने साथ नहीं दिया तो वही होता है कि इलेक्शन के दौर में 1 महीना पहले आए, वोट मांगे और वापस छुप गए। लेकिन
मैं इनके साथ, इनके हर सुख दुख में, और जो मेरे बिहाफ पे मेरे स्वैच्छिक कोष से जो कार्य चल रहे हैं वो आज भी हम बढ़ चढ़ कर और इनकी सारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जहां सरकार की ज़रूरत पड़ती है और वो तभी संभव हो पाएंगे जब ये सब एकजुटता से एक साथ होकर सभी वोटों का सहयोग मुझे देंगे, ताकि मेरे हाथों में, मेरे कलम में कुछ पावर आए और जो कार्य रुके हुए हैं उनको हम करवा सकें। पूर्वांचल के वो तब थे जब वो अपने घर में रहते थे, अब वो गढ़ी गांव के वासी हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के उनके वोट्स बने, यहीं के आधार कार्ड बने हैं, तो वो पूर्वांचल के नहीं, अब गढ़ी के हैं। तो मैं जो सहूलतें अपने जो गढ़ी के लोकल हैं उनके लिए दूंगी, वही उनके लिए जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं उनके लिए दूंगी, और वो सब हमारे साथ हैं। कोरोना काल में भगवान की कृपा से हमने कुछ उनका साथ दिया था, कुछ राशन को लेकर और परिवहन की उपलब्धि और कुछ चिकित्सा को लेकर, जिसकी वजह से वो सब आज हमारे लिए खुद वोट मांगने के लिए जाते हैं, और जो पूर्वांचल का वोट बैंक है वो सारा हमारे साथ है। अब ये तो सत्य है कि मानेसर नगर निगम एरिया में मेयर की मात्र एक ही प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव फील्ड में नजर आती है। चाहे चुनाव की घोषणा कभी हो, लेकिन उनके कार्यक्रम पिछले 5 साल से बदस्तूर जारी है, और उन कार्यक्रमों में सैकड़ों हजारों की भीड़ में जनता आती है जो अपना आशीर्वाद डॉक्टर इंद्रजीत यादव को देती है। लेकिन देखना होगा जब चुनाव होंगे और डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर पद के लिए दावेदारी करेंगी, तो उस दौरान ये भीड़ किस तरह से अपना समर्थन डॉक्टर इंद्रजीत यादव को देती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।